हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। मित्रों, गुर्जर प्रतिहार जो है वो राजस्थान का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के इतिहास का, और गुर्जर प्रतिहार को समझे बिना राजस्थान का इतिहास अधूरा है। मित्रों, राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके इतिहास को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आए दिन राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हैं मित्रों, रीट से लेकर आरएएस तक गुर्जर प्रतिहार में से एक या दो क्वेश्चन मित्रों अपरिहार्य है, आवश्यक है, आते ही आते हैं। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये टॉपिक जो है हम अच्छी तरह तैयार कर लें। मित्रों, टॉपिक को अच्छी तरह तैयार करने के लिए मेरे द्वारा बनाए गए गुर्जर प्रतिहार के वीडियो आप सीरीज़ वाइज पूरा देखें और पार्ट वाइज देखें मित्रों, तभी आप गुर्जर प्रतिहार को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो मित्रों, गुर्जर प्रतिहार शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर और प्रतिहार दो शब्दों से मिलकर बना है। गुर्जर मतलब किसी प्रदेश को इंगित करता है और प्रतिहार मित्रों किसी जाति या पद का सूचक है। मित्रों, गुर्जर प्रतिहार का वंश जो है, इसका शासन जो मुख्यतः 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक रहता है। 10वीं शताब्दी तक ये भारत की रक्षक के रूप में अरबों से इन्होंने भारत की रक्षा की, और उत्तर पश्चिम में ये प्रतिहार की इन्होंने वास्तविक भूमिका निभाई, क्योंकि भारत पर जितने भी आक्रमण अरबों के हुए हैं वो उत्तर पश्चिम भाग से हुए हैं। इसलिए उत्तर पश्चिम भाग में जब गुर्जर प्रतिहारों का शासन था तो उन्होंने इस भाग के लिए, भारत के इस भाग के लिए वास्तव में प्रतिहार की भूमिका निभाई और अरब आक्रमणों से भारत की रक्षा की। मित्रों, प्रारंभ में इनकी शक्ति का मुख्य केंद्र मारवाड़ का मंदोर। मित्रों, मारवाड़ यानी कि जोधपुर का जो क्षेत्र है उसको मारवाड़ कहा जाता है, और जोधपुर में ही मंडोर नामक एक क्षेत्र है, वहां पर इनका शासन था। आरंभ में इनकी शक्ति का केंद्र मारवाड़ का मंडोर था, और जालोर का, राजस्थान में जालोर का भीनमाल था। मित्रों, जालोर जो जिला है इसमें भीनमाल एक क्षेत्र था, वहां इनका शासन था। प्रमुखतः मित्रों गुर्जर प्रतिहारों का जो शासन था, इनका शक्ति के जो दोनों केंद्र थे वो राजस्थान में थे, लेकिन बाद में इन्होंने कन्नौज और उज्जैन पर भी अपनी शक्ति की धाक जमाई। मित्रों, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो है वो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बताते हैं कि 6वीं शताब्दी के मध्य तक राजस्थान नाम का कोई प्रदेश नहीं था। भारत में राजस्थान नाम का कोई क्षेत्र नहीं था और न ही कोई इकाई थी। इस समय मित्रों मरु प्रदेश का एक छोटा सा भाग जिसको गुर्जरात्रा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुर्जरात्रा प्रदेश। क्योंकि राजस्थान नाम की तो कोई इकाई थी नहीं, एक छोटा सा प्रदेश था गुर्जरात्रा प्रदेश, और इस गुर्जरात्रा प्रदेश पर मित्रों प्रतिहार शासन कर रहे थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रतिहार किसी जाति या पद का सूचक था, तो इस गुर्जरात्रा प्रदेश पर शासन करने के कारण ही इनको मित्रों गुर्जर प्रतिहार कहा गया। गुर्जर प्रतिहार। मित्रों, बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में गुर्जरों का वर्णन किया है। ये मित्रों इतिहास के साक्ष्य हैं जो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बताते हैं। पहला जो साक्ष्य मित्रों हर्ष चरित्र की बाण भट्ट। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और यहाँ से सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है कि मित्रों कौन कौन से साक्ष्य हैं या कौन कौन से ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिनसे हमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। मित्रों, हेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में भी गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन किया है, उल्लेख किया है। हेनसांग ने इस पुस्तक में गुर्जर प्रतिहार का संबोधन करते हुए कि गुर्जर प्रदेश की राजधानी मित्रों पीलो भोलो बताई है। पीलो भोलो। मित्रों, इस पीलो भोलो को अगर जो इतिहासकार थे उन्होंने भीनमाल में जाना है। पीलो भोलो शब्द की जो उन्होंने अर्थ है इतिहासकारों ने, वो पीलो भोलो जो शब्द है
इस्तेमाल के लिए कहा गया था हेनसांग के द्वारा। मित्रों, हेनसांग एक चीनी यात्री था। ये भारत में हर्ष के शासनकाल में आया और इसने भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और यहाँ से बौद्ध धर्म के ग्रंथों को अपने साथ ले गया। लेकिन भारत में रहते हुए इसने हर्ष के अलावा और भी कई राजवंशों की जानकारी उसने अपनी पुस्तक में डाली। इसकी पुस्तक का नाम था सी योगी। तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। मित्रों, अब जानते हैं गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में। मित्रों, जोधपुर से एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है बोक अभिलेख। बोक अभिलेख। मित्रों, इस अभिलेख में बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहार का जो अधिवासन यानी कि इनका जो शासन है वो मारवाड़ में 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में शुरू हो गया था। 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में शुरू हो गया था। इसका शासन गुर्जर प्रतिहारों का शासन मारवाड़ में। मित्रों, बादामी के चालुक्य, दक्षिण भारत का जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो मित्रों उसमें बादामी के चालुक्यों का उल्लेख आता है। और जब बादामी के चालुक्यों का उल्लेख आता है तो इनका एक महान शासक था जिसका नाम था मित्रों पुलिकेशिन द्वितीय। इस पुलिकेशिन द्वितीय का मित्रों एक अभिलेख मिलता है जिसको कहते हैं ऐहोल अभिलेख। मित्रों, इस ऐहोल अभिलेख की जो रचयिता थे वो थे रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति। मित्रों, रवि कीर्ति जो थे पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे और इन्होंने ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का या गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन किया है। गुर्जर जाति का वर्णन किया है। तो मित्रों, ये भी एक दूसरा फैक्ट हो जाता है हमारे लिए कि गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से भी मिलती है। मित्रों, गुर्जर प्रतिहार जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुकी हूँ। प्रतिहार किसी जाति का प्रतीक है और गुर्जर मित्रों किसी प्रदेश का प्रतीक है। इसलिए किसी प्रदेश या गुर्जर प्रदेश पर या मरु प्रदेश का एक अंश होने के कारण गुर्जर प्रदेश पर शासन करने के कारण इनको गुर्जर प्रतिहार कहा गया। मित्रों, जो राजा महलों के बाहर रक्षक का कार्य करते थे उन्हें प्रतिहार की संज्ञा दी जाती थी। प्रतिहार यानी कि सीधा सा अर्थ निकल के आता है मित्रों रक्षक या द्वारपाल। द्वारपाल यानी कि द्वार की रक्षा करने वाले। मित्रों, श्री राम के लिए लक्ष्मण द्वारा भी यही कार्य किया जाता था। वो द्वार पर या द्वारपाल का काम करते थे श्री राम के लिए। मित्रों, इसीलिए गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज भी कहा जाता है। मित्रों, ये जो बात है लक्ष्मण के वंशज वाली वो कही है डॉक्टर R.C. मजूमदार द्वारा। R.C. मजूमदार। मित्रों, R.C. मजूमदार ने कहा है कि मंडोर जो इनकी एक स्थान है मारवाड़ का या जोधपुर का जहाँ पर प्रतिहार शब्द का प्रयोग जो है प्रतिहार जाति के लिए हो, क्योंकि प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। लक्ष्मण भगवान की सेवा में प्रतिहार का कार्य करते थे। प्रतिहार का कार्य करते थे यानी कि द्वार रक्षक का कार्य करते थे। कौन मित्रों? लक्ष्मण। तो मित्रों, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी कहानी गढ़कर और लक्ष्मण शब्द यानी कि लक्ष्मण या प्रतिहार शब्द का हमें सीधा सा अर्थ बताते हुए उसे गुर्जर प्रतिहारों से जोड़कर और गुर्जर प्रतिहार का जो अर्थ है वो स्पष्ट किया है डॉक्टर R.C. मजूमदार। मित्रों, राष्ट्रकूट और पाल वंशीय राजाओं के जो शिलालेख है उनमें भी हमें गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहारों का राष्ट्रकूट और पालों के जो अभिलेख है उनमें गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मित्रों क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें सीधी सी बात आती है मित्रों त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो 3 शक्तियां थी भारत की जिसमें गुर्जर प्रतिहार थे मित्रों, राष्ट्रकूट थे और बंगाल के पाल थे मित्रों। इनके बीच में 100 सालों तक ये संघर्ष चलता रहा कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। इसलिए मित्रों राष्ट्रकूट और पाल वंशीय शासकों के जो अभिलेख है उनमें गुर्जर प्रतिहारों का नाम हमें मिलता है तो इसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं है। मित्रों, इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि इनके जो काल में अरब यात्री आते हैं। मित्रों, अरब यात्री भी
गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में कई आए और इनके दरबार में रहे। इन्हें गुर्जर प्रतिहारों का संरक्षण मिला अरब यात्रियों को, तो अरब यात्रियों ने भी इनकी शासन व्यवस्था की और भी इनके शासनकाल की कई महत्वपूर्ण जानकारियों का उल्लेख किया है। मित्रों, अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज की संज्ञा दी है। मित्रों, अल-मसूदी जो एक अरब यात्री था मित्रों, इसने प्रतिहारों को अल गुर्जर की संज्ञा दी है। मित्रों, ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जो आया ही रहता है। मित्रों, अल-मसूदी जो है प्रतिहारों के कौन से राजा के काल में अल-मसूदी जो है भारत में आया था, तो इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं इतनी जानकारी दूं कि अल-मसूदी ने प्रतिहारों के लिए अल गुर्जर, और अगर संयुक्त रूप से हमें पूछा जाए कि अरब यात्रियों ने गुर्जरों को क्या संज्ञा दी, तो मित्रों जुर्ज की संज्ञा दी। मित्रों, तथा प्रतिहार राजा को बोरा कहकर भी पुकारा जाता था। किसके द्वारा? अल-मसूदी द्वारा। बोरा किसको कहा? प्रतिहार जो राजा था उसके टाइम का, उसको बोरा कहा किसने मित्रों? अल-मसूदी ने। अल-मसूदी एक अरब यात्री। मित्रों, इसके बारे में हमारे भारतीय इतिहासकार जिनका नाम है भगवान लाल इंद्र जी। मित्रों, भगवान लाल इंद्र जी ने गुर्जरों को गुज्जर माना है, जो गुजरात के रहने के कारण गुज्जर कहलाए। ये इतिहासकार मित्रों, इनका नाम है भगवान लाल इंद्र जी। इंद्र जी क्या कहते हैं मित्रों? इंद्र जी कहते हैं कि ये गुजरात के रहने वाले थे, इसलिए इनको गुज्जर कहा गया। गुजरात के रहने वाले या गुजरात में रहने के कारण इनको क्या कहा गया? गुर्जर कहा गया। मित्रों, मिस्टर जैक्सन ने बम्बई गैस्टियर में गुर्जरों को विदेशी माना। तो ये पूछा जा सकता है कि गुर्जरों को विदेशी किसने माना है, तो मिस्टर जैक्सन ने। तो नाम मित्रों विदेशी नाम है तो पता चल जाता है कि इन्होंने विदेशी माना। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने प्रतिहारों को मित्रों क्षत्रिय माना है। क्या माना है? क्षत्रिय माना है। और जॉर्ज कैनेडी ने इन्हें ईरानी मूल का माना है। तो ये अलग अलग इतिहासकारों के मत है मित्रों, जो इन्हें विदेशी बताते हैं कुछ, और कुछ जो है इन्हें कुषाण वंशीय भी बताते हैं। तो मित्रों, डॉक्टर भंडारकर जो है इन्हें विदेशी मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर एक प्रमुख इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इनको विदेशी माना है। गुर्जर प्रतिहारों विदेशी माना है। मित्रों, गौरीशंकर ओझा इन्हें क्षत्रिय मानते हैं, और जॉर्ज कनेडी जो है इन्हें ईरानी मूल का मानते हैं। मित्रों, कनिंघम जो है कनिंघम एक भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे हैं मित्रों कनिंघम, और कनिंघम ने गुर्जर प्रतिहारों को कुषाण वंशी मित्रों कुषाण वंशी कहा है। और स्मिथ जो थे स्मिथ ने इन्हें हुणवंशी तो इस तरह मित्रों अलग अलग इतिहासकारों ने इनकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत दिए हैं। तो मित्रों हमारे ध्यान में तो ये सभी मत रहने चाहिए कि ये अक्सर कहाँ से आए और क्या इनके बारे में जो निष्कर्ष है उत्पत्ति के बारे में वो इनके सामने निकल के आता है। मित्रों, वैसे जो प्रतिहारों की अगर सामान्यीकरण इनका सब तथ्यों का किया जाए तो प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है, प्रतिहारों की उत्पत्ति भीनमाल अथवा श्रीमाल क्षेत्र में मानी जाती है। श्रीमाल व भीनमाल क्षेत्र में मानी जाती है। मित्रों, ये श्रीमाल भीनमाल जो क्षेत्र है ये दोनों ही क्षेत्र किस जिले में आते हैं? जालोर जिले में। मित्रों, गुर्जर प्रतिहारों की कई शाखाएं थी जिनके बारे में जानते हैं मित्रों। तो गुर्जर प्रतिहारों की 3 शाखाएं थी जिनका उल्लेख हमें मिलता है कि पहली शाखा जो थी मित्रों वो थी मंडोर की, और मंडोर आप सब लोग जानते हैं मित्रों जोधपुर जिले में है। इनकी एक शाखा का शासन मंडोर में था, दूसरी शाखा का मित्रों भीनमाल जालोर में था। मैं पीछे बता के आई हूँ मित्रों भीनमाल जालोर। और इनकी तीसरी जो शाखा थी मित्रों उसकी कनौज शाखा
ये कन्नौज जो था मित्रों, ये मतलब भारत के बिल्कुल मध्य में था और जिस वक्त गुर्जर प्रतिहारों का शासन था राजस्थान में, ये कन्नौज जो था भारत की मुख्य शक्ति का केंद्र था, भारत की शक्ति और समृद्धि का केंद्र था। तो कन्नौज में भी गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। तो गुर्जर प्रतिहार जो थे, इन्होंने जोधपुर में स्थित चामुंडा माता को अपनी कुल देवी बनाया या कुल देवी के रूप में पूजा करते थे। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आता है कि गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी कौन थी? कुल देवी कौन थी मित्रों? चामुंडा देवी। तो मित्रों इस तरह मैंने इसकी गुर्जर प्रतिहारों का जो प्रारंभिक उल्लेख, इनकी उत्पत्ति की जो मत विद्वानों के बारे में और गुर्जर प्रतिहार का जो शब्द है उसका अर्थ है मित्रों, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में और अधिक जानकारी मित्रों हम अगली वीडियो में लेंगे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।